जादुई दीपक और लालची किसान। रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह थोड़ी सी जमीन में खेती करके घर का खर्चा अच्छे से चला लेता था। किसान बहुत ही लालची था। एक बार रतनपुर गांव में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। जब किसान को उस संत के चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह संत को अपने घर पर आमंत्रित किया। प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव। बाबा, आज आप मेरे घर चलिए, आपके चरण पड़ते ही मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। किसान संत को अपने घर ले गया और संत को अच्छे से सेवा सत्कार किया। पुत्र, मुझे इस गांव में 2 दिन हो चुके हैं, अब मैं दूसरे गांव में जाना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब चलता हूँ। जी बाबा। संत ने किसान की सेवा से खुश होकर किसान को 4 दीपक दिया और बोला, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ पर दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। पुनः तुम्हें और धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा में चलते जाना। जहाँ पर दीपक बुझ जाए तो वहाँ से धन निकाल लेना। धन की आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोदकर धन निकाल लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा बचता है, किंतु तुम्हें उस दीपक को जलाना है ना उस दिशा में जाना है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर संत उस गांव से दूसरे गांव के लिए चल पड़ता है। संत को जाने के बाद किसान अपने घर आता है। घर आते ही उसके मन में लोभ लालच जाग उठता है। उसने तुरंत पहला दीपक को जलाया और धन की तलाश में पूरब दिशा में चल पड़ा। जाते जाते कुछ दूर पर दीपक बुझ गया। ओ, दीपक बुझ गया। संत के कहने के अनुसार इस जगह पर खुदाई करता हूँ, यहीं पर खजाना होगा। लालची किसान उस जगह पर खुदाई करने लगा। वहाँ पर उसे एक सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका मिला। किसान मटके को देखकर बहुत खुश हुआ। इस मटके को यहीं पे छुपा देता हूँ और दूसरे दिशाओं के धन को भी प्राप्त कर लेता हूँ, फिर सभी धन को एक ही साथ घर ले जाऊँगा। किसान मटके को उसी स्थान पर छुपा देता है। अब किसान के मन में और अधिक लालच होने लगा। वह दूसरे दीपक को जलाया और पश्चिम दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर नदी के किनारे दीपक बुझ गया। फिर किसान वहाँ पर खुदाई करने लगा। वहाँ पर उसे एक सोने से भरा हुआ संदूक मिला। फिर उसने कहा, इस बक्से को यहीं पर छुपा देता हूँ, अगली धन को देखता हूँ, लौटते वक्त इसे साथ ले जाऊँगा। किसान संदूक को वहीं पर छुपा दिया और तीसरी दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर जंगल के किनारे दीपक बुझ गया। फिर किसान वहाँ पर खोदने लगा। खोदते खोदते उसे एक हीरे से भरा हुआ मटका मिला। किसान हीरे का मटका देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इतना धन से भी उसे संतुष्टि नहीं हुआ। वह अपने लालच में आकर सोचने लगा, चौथे दीपक को जलाकर देखता हूँ, शायद इस दीपक से अत्यधिक धन प्राप्त होगा। इसीलिए संत ने इस दीपक को जलाने के लिए नहीं कहा है। सारा खजाना को प्राप्त कर जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जीऊँगा। फिर लालची किसान ने चौथे दीपक को जलाया और उत्तर दिशा में चलने लगा। चलते चलते वह एक गुफा के सामने पहुंच गया। वहीं पर दीपक बुझ गया। फिर किसान गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे हीरे मोतियों का खजाना पड़ा हुआ था। वह बहुत खुश हुआ और कहा, आगे चलकर देखता हूँ, कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लगता है इससे भी बड़ा खजाना आगे है। लालची किसान गुफा के अंदर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस चक्की को चला रहा था। फिर लालची किसान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप इस गुफा में क्या कर रहे हो? बेटा, क्या तुम चक्की चलाओगे? मैं थोड़े देर के लिए विश्राम कर लेता हूँ, फिर तुम्हें मैं पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और कैसे इस गुफा में पहुँचा। लोभी किसान ने सोचा, इस व्यक्ति की बात मान लेता हूँ, फिर कुछ देर में इससे पूछूंगा कि खजाना इस गुफा में कहाँ कहाँ है। किसान ने उस बूढ़े आदमी की बात मानकर चक्की चलाने लगा।
इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर किसान ने उससे पूछा, बाबा आप इतना क्यों हंस रहे हो? यह कहकर लालची किसान ने चक्की को बंद करने लगा। इस पर बूढ़े आदमी ने बोला, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये गुफा भी तेरा। यहाँ पर बहुत सारे खजाने हैं, जिधर भी देखो खजाना ही खजाना। इस गुफा पर अब तेरा अधिकार है और साथ में इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें हर समय चलाते रहना है। अगर तुमने चक्की बंद किया तो यह गुफा खजाने से भर जाएगा और तुम इस खजाने में दबकर मर जाएगा। संत की बात न मानकर लोभ में आखिरी दीपक जलाकर मैं भी इस गुफा में पहुंच गया था। तब से मैं यहाँ पर चक्की चला रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन इस चक्की को चलाने में बीत गया। फिर बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से लालची किसान चिल्लाया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक कोई भी व्यक्ति हम लोगों के तरह लोभ में अंधा होकर यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़े आदमी वहाँ से चल देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक बुरी बला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।